चलिए देखें हाँ। मंडे के लिए। हम्म। तो मंडे के लिए देखने से पहले थोड़ा सा जो भी अपन मंथली वीकली डेली पे देख रहे थे उसका इम्पैक्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे जो दोस्त लोग देख रहे हैं हम्म। उनको भी पता चल जाए। हम्म। भाई भाई मल्टीपल मतलब इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं मंथली वीकली के हिसाब से, ये जो ट्रेंड लाइंस आ रही हैं, ये वाली यहाँ से और ये वाली यहाँ से, ये दो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे। हाँ। और अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से नीचे इसको अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये कंप्लीट बुलिश होगा, हम्म। सॉरी बेरिश होगा। और अगर ये यहाँ से जाके इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करता है हाँ। तो फिर ये अच्छे से बुलिश होगा। ठीक हाँ। है। इट अ, मीन्स 2700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ब्रेक करके, हाँ तो करेक्ट। ये बुलिश हो तो ये जाएगा। बुलिश हो जाएगा। और वहीं ये 26-20 के नीचे, मतलब 2600, हाँ छब्बीस 2600 बीस 26-30 मान लो। 2600 के आसपास से वहां नीचे अगर करता क्लोज है होता है तो ये बेरिश हो तो ये जाएगा। बेरिश हो जाएगा, राइट। तो ये मंथली वीकली डेटा बता रहा है इसका। डेली पे अगर आपको देखा जाए तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। और अब हालांकि इसने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ये नीचे आ गया है, हम्म। लेकिन ये इंट्राडे में नीचे आया है और अभी तक वहीं सस्टेन्ड है। हाँ। तो अगर ये इस ये जो एक लेवल है, इस लेवल को अगर ये सस्टेन करता है तो हम इसको अभी रखेंगे एक दो दिन हम्म। और देखेंगे कि क्या इसको ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक या कुछ और बनाता है। मतलब हम्म। इसको या तो ये दोबारा टैप करे, इसके करीब करीब मिड तक आकर के 26-70 के आसपास आकर के वापस जाए, हम्म। और या इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो क्योंकि इस उसके लिए हम इसको रखेंगे अभी थोड़ी ये देर। एक बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब डेली का, सॉरी ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। नहीं डेली पे। डेली पे फेयर वैल्यू गैप है, तो ये अच्छा ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है। तो तो ठीक है, इसको इसको फिर देखते हैं कि ये इसको रख, तो इसलिए मतलब इसको रखेंगे। हम्म। ठीक है। चलिए, तो अभी ये हो गया मंथली वीकली और ये डेली पे है। बाकी हम इंट्राडे में देख लेते हैं कि हमें मंडे को क्या करना चाहिए। मंडे के हिसाब से अगर सिर्फ मंडे के हिसाब से देखें तो मंडे जैसा यूजुअली स्लो रहता है, लेकिन अ, अगले हफ्ते हर दिन कोई ना कोई डेटा है और मीडियम और हाई इम्पैक्ट डेटा है। हम्म। ठीक है, हाँ ठीक है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हम्म। तो और उस हिसाब से, और बीइंग अ मंडे ऑल्सो, हम्म। और बड़े लोगों के रिटर्न का पहला दिन होगा साल हम्म। का। तो हो सकता है इतना इतना ज़्यादा मूव ना करे, वाइल्ड मूवमेंट ना हो इसमें। और ये इसी तरह से कहीं आसपास में क्लोज हो, इसी तरह से एक छोटी कैंडल बना करके। तो उस कैंडल के लिए हम रेंज देख लेते हैं क्या हो सकती है। अब मंडे को अगर ज़्यादा काम नहीं हुआ तो ये इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस नहीं करेगा। हम्म। तो हम ये देखते हैं कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये, जो छब कि है 2660। एक लेवल होगा 2655 55-50 के आसपास। और एक लेवल होगा हमारा ये 2625। और फिर ये नीचे ट्रेंड लाइन तो है ही। हाँ। हमें इतनी उम्मीद नहीं है कि ये नीचे इस लेवल तक आएगा 2590, लेकिन आ भी सकता है, तो हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हम इम्पोर्टेंट हमारे ट्रेड हम क्या करेंगे, ट्रेड हम कहाँ से लेना पसंद करेंगे मंडे को, वो होगा कि यहाँ से ये ऊपर आ जाए। हम्म। और इसका अभी फ़िलहाल इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, वो लगाया नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पर है। तो ये इसको लेने के बाद ये यहाँ पर आए, इस लेवल से हमें एक रिजेक्शन दे और हम यहाँ से शॉर्ट लें, हाँ। या ये इसको ब्रेक करके यहाँ आए और यहाँ से हमें डेफिनेटली एक शॉर्ट लेना चाहिए, हाँ। राइट। इसका और इसका हम स्टॉप लॉस यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 2665 के आसपास। इसका 2665-66 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ से हम एक एंट्री लेंगे। और उसको हम ट्रैवल करेंगे। पहला पहला उसका टारगेट होना चाहिए 2645 के आसपास, और उसके बाद हम इसको ले सकते हैं यहाँ तक। 26-28। 26-28-30 के आसपास। हम्म। ठीक है जी। तो ये हमारा एक अच्छा ट्रेड होना चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं गया और ये यहीं से नीचे आ गया, जैसा कि ये यहाँ से कर रहा है, हम्म। यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे आ गया, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री देख सकते हैं। हम्म। इस लेवल से लॉन्ग एंट्री देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट वही 2645 होगा। हम्म। दूसरा टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे, फिर हम्म। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, फिर हम दूसरा टारगेट यहीं रख के इसको छोड़ देंगे। हाँ। ठीक है जी। अब क्या हो सकता है, अगर ये इसको यहाँ आता है, इसको यहाँ पे सपोर्ट ना लेके इसको ब्रेक कर देता है, हम्म। तो हम इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं। हाँ। और अगर यहाँ से शॉर्ट मिला तो हमारा पहला टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, और दूसरा टारगेट होगा ये लेवल। हम्म। ठीक है जी। ये कुछ एक ट्रेड्स होंगे जो हम लेना चाहेंगे।
बाकी फिर देखेंगे क्या करता है। अगर मान लो अब ये भी कर सकता है कि यहाँ से ये इसको ब्रेक कर दे, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हमें लॉन्ग एंट्री दे। इस अगर यहाँ से लॉन्ग एंट्री मिलती है तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, छोटे स्टॉप लॉस छोटा टारगेट के साथ एंट्री लेंगे, और करीब करीब 26 70 75 के आसपास का टारगेट रखेंगे, एंड दैट्स ऑल। हाँ। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इसको भी ब्रेक करता है, हम्म। और फिर रिट्रेसमेंट पे हमें यहाँ से कहीं से लॉन्ग एंट्री देता है, तो भी हम थोड़ा सा छोटा टारगेट रखेंगे और यहाँ तक की एंट्री लेंगे, हम्म। यहाँ तक के लिए लॉन्ग एंट्री लेंगे। हाँ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ कुछ ट्रेड्स होंगे, बस इसके अलावा मंडे को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं। और कुछ? नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा मंडे के लिए असेसमेंट है, और इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी मंडे को ट्रेड्स के लिए। बाकी साल का एज सच पहला दिन होगा वो ट्रेडिंग का, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है, आंखें खुली रखेंगे और और दिमाग भी खुला दिमाग भी रखें। खुला रखेंगे, और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। लेकिन ये एक छोटा मोटा मोटा आउटलाइन हो सकती है जिसको आप देख सकते हैं। इसको आप देखिए, एनालाइज कीजिए, समझिए, रिव्यू कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए अपने व्यूज़। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ मंडे को। तब तक के लिए बाय।